नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद अखिलेश सर पर आपका तहे दिल से अभिनंदन वंदन करता हूं और सम्मानित शिक्षकगण अध्यापकों के चरणों में कोटशः मेरा नमस्कार है। और जो भी मेरे विद्यार्थी इस चैनल को देख रहे हैं उनका मैं साधुवाद आभार व्यक्त करता हूं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स देना ना भूलें। यह पाठ यूपी बोर्ड के दृष्टिकोण से हिंदी अनिवार्य संस्कृत जो कही जाती है उसके दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। थोड़ा पीडीएफ बनाते समय एक इसमें मिस्टेक हो गई है कि आत्मज्ञ की जगह आत्मज्ञान हो गया है, तो ध्यान रखेंगे इस पाठ का नाम आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ है। तो इस पाठ का नाम ध्यान रखें, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। यह कक्षा 12 के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है और साथ में महत्वपूर्ण के दृष्टिकोण से तो अच्छा है ये, और सामान्य व्यक्तियों के लिए भी ये बहुत ही गहन विचार योग्य है कि जितने भी इस संसारवासी हैं, समस्त लोग भूमंडलवासी पृथ्वीवासी हैं, सब कोई न कोई किसी न किसी लाभ हेतु ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अन्य कोई इसका कारण नहीं है। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, आत्मज्ञ मतलब अपनी आत्मा को जानने वाला ही, एवं सर्वज्ञ वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है। जिसने अपनी आत्मा को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया, जिसने अपने आप को जान लिया उसने सब कुछ समझ लिया। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। पढ़ते समय विद्यार्थियों से यह मेरा विनम्र निवेदन है कि अपनी पुस्तिका अपने पास रखें और पेंसिल रखें, जहाँ पर द्रूह शब्द कठिन शब्द लगें उनको लिखते जाएं और आपको निसंदेह माँ शारदे आपका कल्याण करेंगी और आपकी उन्नति होगी। धन्यवाद दोस्तों। चलो आज चलते हैं आगे अपने तीसरे पाठ की ओर। मैं फिर से एक बार अपने YouTube चैनल हिंदी विद अखिलेश सर पर आपका अभिनंदन वंदन करता हूं। जुड़ने वाले अध्यापकों का कोटि अभिवादन करता हूं। जो आपने इतना प्यार दिया, इतनी शीघ्र ही मेरे 3 महीने के अंदर इतने सब्सक्राइबर हो गए, और मैं आगे इसी प्रकार आप जुड़ते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करते रहें तो मेरा हौसला और बढ़ता रहेगा। मैं और अच्छी वीडियो देने की कोशिश करता रहूँगा, और जो कमेंट्स हों, जो गलतियाँ हों वो ज़रूर बताएं। धन्यवाद। आते हैं आगे। याज्ञवल्क्यो मैत्रीवाच। याज्ञवल्क्य के एक दिन अपने आश्रम में बैठे हुए थे विचारमग्न, तो अपनी मैत्रीवाच, और मैत्री उनकी प्रथम पत्नी जो थी वो पास में बैठी हुई थी। वो मैत्री से कहा, मैत्रे उदासीनम अहम अस्मात् स्थान अस्मि। मैं पूर्व, हे मैत्री, मैं अब इस स्थान को छोड़कर अर्थात गृहस्थ संन्यास आश्रम को छोड़कर मैं वानप्रस्थ आश्रम की ओर प्रस्थान करना चाहता हूँ। मैं वानप्रस्थ में अब अपना जीवन यापन करना चाहता हूँ। तत् अस्ते अन्या, इसलिए मैं तुम्हारा अन्य अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी से विच्छेदम करवाण इति, अपनी संपत्ति का बंटवारा, जो पैतृक जो भूलौकिक संपत्ति है उसका बंटवारा मैं अपनी पत्नी दूसरी पत्नी कात्यायनी से तुम्हारा कर देता हूँ। मैत्री बोली, उनकी याज्ञवल्क्य की जो पहली पत्नी थी वो बोली, कहने लगी, यदि ये सर्वाम पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किं तेना ते अहम अमृतस्यामित्। क्या ये पृथ्वी यदि सारी वित्त धन से पूर्ण हो जाए, धन से भर जाए और वह धन मुझे प्राप्त हो जाए तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी, अर्थात क्या मैं अमरता को प्राप्त हो जाऊंगी इस नश्वर धन से। यह मैत्री ने अपने पति याज्ञवल्क्य से कहा। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, न धन इति, नहीं, नेति नहीं, ऐसा नहीं, यथोपकरण वताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। नहीं, तुम अमर तो नहीं हो पाओगी, लेकिन तुम्हारा भी जीवन वैसा ही जीवन हो जाएगा। तथैव ते जीवनम स्यात्,
जिस प्रकार साधन संपन्न लोगों का जीवन हो जाता है, जिस प्रकार धन वाले व्यक्तियों का जीवन होता है, वैसा ही तुम्हारा भी जीवन हो जाएगा। अमृता वस्तु नास्ति वित्तेन इति। अमृत वस्तु से, अमृत से तो नास्ति, इस नश्वर धन से अमृत तत्व की प्राप्ति संभव नहीं है। अमृता वस्तु नास्ति वित्तेन इति। इस नश्वर धन से अमृत तत्व की प्राप्ति, अमृता को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सा मैत्री वाच, वह मैत्री बोली, एनाहम यदि मैं इस ना अमृताम श्याम किम किमह तेन कुर्यामः। यदि मैं इस धन से अमरता को प्राप्त नहीं कर पाऊंगी तो मेरा इस धन से क्या प्रयोजन, अर्थात इस धन का मेरे लिए कोई औचित्य नहीं है। यदि यह धन, उन्होंने कहा, यदि यह धन मुझे अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं करा सकता है तो ये ऐसा धन मुझे नहीं चाहिए। फिर आगे मैत्री कहती है, तदेव में ब्रूहि, क्या कहती है, यदेव भगवान, यदि भगवान केवल अमृत तत्व साधनाम जानत, यदि आप अमृत तत्व के साधन को जानने वाले हैं। याज्ञवल्क्य से मैत्री निवेदन करने लगी, हे प्रभु, हे भगवान याज्ञवल्क्य, यदि आप अमृत तत्व के साधन को जानने वाले हैं, अमरता के साधन को जानने वाले हैं, तदेव में ब्रूहि, वही मुझसे कहो, वही मुझसे बताओ। याज्ञवल्क्य वाच, याज्ञवल्क्य बोले क्या, प्रिया, याज्ञ बोले, प्रिया सही तुम प्रिय भास से, तुम मेरी प्रिया हो, तुम मेरी यदियो भगवान केवल अमृत तत्व साधनम जाना तदेव में ब्रूहि याज्ञवल्क्य उवाच। सॉरी, मैत्री ने कहा, हे प्रभु, आप अमृत तत्व के साधन को जानने वाले हैं, तो कृपा कर वह मार्ग बताएं जिससे व्यक्ति अमृत तत्व को प्राप्त कर सकता है, अमर हो सकता है, संसार में अपना नाम अमर कर सकता है। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिया सही तुम प्रिय भास से, तुम मेरी प्रिया हो। याज्ञवल्क्य ने कहा, तुम मेरी प्रिया हो और प्रिय भास से, प्रिय बोल रही हो और सत्य बोले। उपवेश, आओ यहाँ बैठो, व्याख्यास में मैं व्याख्या करता हूँ, किसकी, ते अमृत तत्व साधनम, अमृत तत्व के साधन की। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिया सही तुम प्रिय भास से, हे प्रिया, मेरी पत्नी कात्यायनी, तू मैत्री, सही कह रही हो, आओ यहाँ बैठो, व्याख्यास ते अमृत तत्व साधन, मैं अमृत तत्व के साधन की व्याख्या करता हूँ जिससे व्यक्ति अमृत तत्व को प्राप्त कर सकता है, अमरता को ग्रहण कर सकता है, अमर हो सकता है। फिर आगे याज्ञवल्क्य उवाच, मैत्री आती हैं और याज्ञवल्क्य के निकट आकर बैठ जाती हैं। याज्ञवल्क्य फिर बोलते हैं और क्या कहते हैं, याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, ना वा अरे मैत्री, अरे नहीं मैत्री, अरे मैत्री, हे मैत्री सुनो, पत्युः कामाय पति प्रियो भवत्। अरे मैत्री, पत्नी को पति, पत्नी जो है उसको पति की कामना या इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय नहीं होता है कि वह पति है। आत्मनस्तु, स्वयं की वही कामाए, स्वयं की कामना इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रियोभत, पति प्रिय होता है। क्या कहा, पत्युः कामाय पति प्रियो भवत्, आत्मनस्तु वह कामाय पति प्रियो भवत्। अरे नहीं, पति को पत्नी, पत्नी को पति की कामना या इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय नहीं होता है। पति तो अपनी ही कामना के लिए, अर्थात पत्नी को अपनी ही कामना की पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है, ना कि पति है इसलिए उसको प्रिय होता है। आगे क्या कहा, नावा अरे, और आगे कह रही क्या, नावा अरे आत्मस्तु वह कामाय पति प्रियो, नावा अरे जाया कामाय जाया प्रिया भवत्। और क्या कहा, और
को पत्नी इसलिए प्रिय है, पति को पत्नी इसलिए नहीं प्रिय है कि वह पत्नी है, बल्कि पति को स्वयं इच्छा की पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय है। जाया ना वरे, और ना ही जाया काम, जाया पत्नी, पति को पत्नी इसलिए प्रिय नहीं है कि वह पत्नी है। कामाय जाया प्रिया भवत, आत्मनस्तु स्वयं के पूर्ति के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पति को वह कामाय जाया प्रियोहत, इसलिए जाया पत्नी पति को प्रिय होती है। ना वा अरे, अरे नहीं मैत्री, आगे क्या कहते हैं, पुत्रस्य वित्तस्य, पुत्र का और धन का, च माने और धन का, कामाय पूर्ति के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, वित्तम व पुत्रो वित्तम व प्रियो भवत, धन और पुत्र प्रिय होता है। इसलिए वो धन और पुत्र प्रिय नहीं है कि वो पुत्र है और मेरा है, बल्कि आत्मनस्तु अपनी कामना की पूर्ति के लिए वह कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम भवत, अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र व धन प्रिय होता है। तस्मात् आत्मा व अरे मैत्री, अपनी ही कामना के लिए प्रिय होते हैं, सब अपनी ही कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु वह कामाय, आगे क्या कह रहे हैं, ना व अरे सर्वस्य कामाय, नहीं मैत्री, ये जो भी चीज़ें प्रिय हैं, पत्नी, पति, पुत्र, धन, दौलत या जो भी वस्तुएं हैं इस संसार की, वो इसलिए नहीं प्रिय हैं कि वो अच्छी हैं, बल्कि इसलिए प्रिय हैं सर्वस्य कामाय, सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए, किसकी, सर्वप्रियम भवत, अपनी ही कामना पूर्ति के लिए सभी वस्तुएं प्रिय हैं, ना कि इसलिए प्रिय हैं कि वह मेरी पत्नी है, वह मेरा पति है, वह मेरा पुत्र है, इसलिए प्रिय नहीं है, बल्कि इसलिए प्रिय हैं क्योंकि मेरी इच्छा पूर्ति उससे होती है, और वह मेरी पत्नी है, वो मेरी इच्छा पूर्ति करती है। पत्नी को पति इसलिए प्रिय हो क्योंकि पति के द्वारा उसकी इच्छा पूर्ति होती है। पुत्र इसलिए प्रिय है क्योंकि पुत्र के द्वारा अपनी इच्छा की पूर्ति होती है। आगे क्या कह रहे हैं, प्रियम भवत, प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु वह कामाय सर्वम प्रियम भवत, इसलिए सभी अपनी ही कामनाओं के लिए सब प्रिय होते हैं। तस्माद आत्मा व अरे मैत्री, सब अपनी ही कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। हे मैत्री, आत्मा ही देखने योग्य है। तस्मात आत्मा व अरे मैत्री द्रष्टव्य, देखने योग्य है। सिर्फ अपनी आत्मा ही द्रष्टव्य, देखने योग्य है। दर्शनार्थम, दर्शन करने के लिए योग्य है। श्रोत्रिय, श्रोत्रिय मतलब श्रवण, कान, श्रोत्री कान सुनने योग्य हैं। किसकी बात सुनने योग्य हैं? अर्थात अगर दर्शन करना है तो किसी का दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। किसका दर्शन करें? आत्मा, आत्मा का दर्शन करें, स्वयं को जानें। दर्शनार्थम, स्वयं का दर्शन करें। दृष्टव्य, स्वयं को देखें। श्रोत्रिय, अपनी आत्मा, अंतर आत्मा की आवाज़ सुने कि आत्मा आपकी क्या कह रही है। दूसरों की बातें सिर्फ मात्र छलावा और दिखावा है। मंतव्य, मंतव्य सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है। अर्थात अपनी आत्मा की बात, अपनी आत्मा को देखना, उसका दर्शन करना, उसकी बात को सुनना, और उन सब चीज़ों को जो आत्मा बोल रही है, दिखाई पड़ रही है, जो दर्शन कर रहे हो, उसी मंतव्य मनन करें। निध्यासितव्यश्च, करने योग्य है, तथा निध्यासितव्य निध्यासन ध्यान करने योग्य है, और अपनी ही आत्मा का ध्यान करने योग्य है। जहाँ तक शायद जो महादेव शंभु शंकर कैलाशपति हैं, वो भी जब ध्यानमग्न होते हैं तो शायद मेरा मानना है वह स्वयं अपनी आत्मा का ही द्रष्टव्य, दर्शनार्थ, श्रोतव्य और मंतव्य करते हैं। अर्थात अपनी ही चीज़ों की अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं और अपनी अच्छाई बुराइयों का मनन करते हैं। वो तो परम तत्व परमात्मा है, लेकिन फिर भी शायद मुझे एहसास होता है। तो व्यक्तियों को भी वैसे ही एकांत में बैठकर अपनी अच्छाई बुराई भलाई के विषय में सोचना चाहिए और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर मनन करना चाहिए। आत्मनः खलु दर्शनीय, आत्मा आत्मदर्शन से ही, खलु माने निश्चय ही, अवश्य ही, इदम यह
सर्वम सब विदितम भवति, विदित होता है अर्थात पता चल जाता है। आत्मदर्शन से अवश्य ही यह सब ज्ञात हो जाता है। आत्मनः खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवति, आप दर्शन से ही यह सब ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार पाठ का नाम शीर्षक जो था आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। जिसने अपनी आत्मा को जान लिया वह सर्वज्ञ हो गया, वो सब कुछ जान गया, तीनों लोगों को पहचान गया। वो अच्छाई को जान गया, बुराई को जान गया, वो अपनी अंतरात्मा को जान गया, स्वयं की अच्छाई बुराई को जान गया और आत्मा पुनः उसका शुद्धिकरण करके उसे यश प्रदान करने के मार्ग में प्रशस्त करती है। इसीलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पाठ है, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। पढ़ने के दृष्टिकोण से तो है ही, साथ में सामाजिक ज्ञान जो आज वर्तमान की स्थिति है, जो पारिवारिक कलह द्वेष का कारण है, उसका मुख्य बिंदु इस पाठ में शायद छिपा हुआ है। यदि ध्यान से पढ़ें तो कई चीज़ें, जब कोई बुरा कहता है, लगता है कि कोई बुरा कर रहा है, तो वास्तव में वो सत्य और अच्छा ही कर रहा है, क्योंकि यह सत्य है। याज्ञवल्क्य के द्वारा बताया गया है कि इस संसार में कोई किसी को ऐसे ही प्रेम नहीं करता है, उसके यश का बखान नहीं करता है। कहीं न कहीं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपने यश की पूर्ति के लिए ही लोगों के द्वारा दूसरे लोगों को चाहा जाता है, प्रेम किया जाता है। पुनः एक बार सभी छात्रों का अभिनंदन वंदन और समस्त विद्वान जनों, गुरुओं और पाठ प्रेमियों के लिए कोटि सह वंदन, नमस्कार। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स देना ना भूलें, शेयर करें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे, निस्संदेह आपको कई सारी चीज़ें, विद्यार्थियों को तो पसंद आएंगी ही, इस पाठ की बहुत ही अच्छाइयाँ और गूढ़ रहस्यों को शायद आप जान पाएंगे। कई बार इसे एकांत में पढ़ें जो कलह या द्वेष से पीड़ित हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका एक बार पुनः हिंदी विद अखिलेश सर चैनल पर कोटि सह वंदन, अभिनंदन, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में।